हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए आलू के कतलियों की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, पसंद आएगी। एक मैंने प्याज लिया था, उसको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया। अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का मैंने पेस्ट बना लिया था और आलूओं की कतलियों को मैंने काट के तो पानी में भिगो के रख दिया है। तो अब मैंने ऑयल में थोड़ा सा 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। जब थोड़ा सा वो भुना है तो मैंने उसके अंदर ये प्याज डाल दिया जो मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप किया था। प्याज को चॉप करके तो आपने ऐसे ब्रिक ब्रिक चॉप करके डालना है। जब थोड़ा सा ब्राउन होगा तो मैं इसमें अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर लूँगी और फिर इसको अच्छे से मैंने भूनना है। और मैंने ये फ्रेशली पीसा है, तो आप देख लें कि अगर आपने ग्राइंडर में ग्राइंड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। तो ये जो आलू हैं मैंने धो के भिगो के रखे हुए थे कतलियों के शक्ल में, तो इस तरह ही आपने काटने हैं। और इसको अब मैं अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से अपने इन मसालों के साथ इसको भूनना है। आलूओं को ज़ीरा, अदरक, लहसुन, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, प्याज के साथ इसको हम आलूओं को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास 2 टमाटर थे, मैंने इसको अच्छे से चॉप करके रख दिया था। और अब मैं वो टमाटर ऐड कर दूँगी इसके अंदर और टमाटरों के साथ अब हम आलूओं को भूनेंगे अच्छे से। जितनी आप भुनाई करेंगे उतनी आपकी हांडी बहुत मज़े की बनती है। तो आप ये लाजमी अच्छे से भुना करें। ये मैंने अब इसको लिड लगा के रख दिया और मैंने पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि आलू हमारे जल्दी गल जाते हैं, तो हम उसी हिसाब से ही रखेंगे। ये मेरे पास दरदरी मिर्च है 1 टेबलस्पून ही नमक है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। मैं वो ऐड करके इसमें अब मिक्स कर लूँगी। अब ये खुद देख सकते हैं कि आलू, टमाटर और प्याज सब चीज़ों का खुद ही पानी निकल आया है, तो इसी में ही हमारे आलू गल जाएंगे। तो हमें मज़ीद ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं आपके आलू कैसे गलते हैं, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब ये देख रहे हैं मसालों के साथ मैं अच्छे से भून रही हूँ। भून के आपने अच्छे से जितना है कि मसाले रच बच जाए, तो इस तरह भूनना है कि मसाले रच बच जाएँ इसके अंदर। तो फिर इसके बाद मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दही लिया था। दही को अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दही के साथ मैं अब इसको भूनूंगी अच्छे से। दही डालने से आलूओं का जायका मज़ीद बढ़ जाता है, तो आप ये ज़रूर दही ऐड कीजिएगा। मैंने फेंट के रख दी थी दही को अच्छे से ताकि लम्स ना बने। 2 से 3 टेबलस्पून डालनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है आपने। तो बस अब इसके साथ दही के साथ हम अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि दही भी सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसकी कोई लम्स ना बने दही के। तो अपने ये ख्याल करना है जब आप दही डालें तो आप आंच को थोड़ा तेज़ कर दें ताकि हमारी दही जो है फटे नहीं और इसके लम्स भी ना बने। तो अब ये देख लें मैंने दही के साथ अच्छे से भून लिया और अब ऑयल आना शुरू हो गया। तो अब हम इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ा सूपी भी रखना है। बिल्कुल आलूओं को वो नहीं कर देना। हमें पानी थोड़ा सा चाहिए होगा क्योंकि हम इससे सूपी बनाएंगे। मसालेदार कतलियाँ हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए होगी। तो फिर इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो अब ये देख लें ये मेरा पानी बॉयल हो रहा है। मैं इसके अंदर कुटी धनिया डाल रही हूँ, भुनी हुई कुटी पिसी हुई धनिया डाल रही हूँ। मैंने इसको पहले भून लिया था, भून के अच्छे से मैंने दरदरी इसको पीस लिया था। और ये भुना कुटा ही ज़ीरा है मेरे पास, वो भी मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो आप भी बना के रख लें तो इजी होता है। तो ये देख लें मैंने अभी 2 मसाले इसके अंदर डालें और अब इसके साथ भी हम अच्छे से भूनेंगे। आप पहले नहीं डालिएगा, इस स्टेज पे डालिएगा तो ताकि इन मसालों का फिर जायका रहता है। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है, उसको मैंने दरदरा करके डाल दिया है थोड़ा सा। कसूरी मेथी का जायका आलू में बहुत ही मज़े का आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा ड्राई मेथी। कसूरी मेथी जो होती है तो वो आप अगर आप इन चीज़ों में, ड्राई चीज़ों में और शोरबे वाली चीज़ों में इस्तेमाल करें तो बहुत ही मज़े का जायका आता है, तो आप ज़रूर उसको लेके रखें। तो ये देख लिया मैंने इन मसालों के साथ भून लिया। अब ये मेरे पास गार्निश के लिए धनिया और ग्रीन चिलीज़ हैं। अब मैंने इसके साथ हम गार्निश करेंगे। ये देख लें कि अब थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा होगा आलूओं में, तो ये कतलियों में होना ज़रूरी है। तो ये इससे बहुत ही मज़े के लगते हैं। पराठे के साथ खाएँ आप या
तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे आप खाना चाहे। मैंने तो पराठों के साथ सर्व किया था, मेरे बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, जिस टाइम भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और जल्दी बन जाती है और सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो ये देख लें, अब मेरा ये फाइनल लुक है, मेरे आलू बन के तैयार हैं। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं आपको मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।